Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. Okay, so in today's lecture, we have a special announcement about our mentorship program. We are giving 1 month access to our program for just rupees 500. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं. इसके पहले लेट्स सी कि इफ़ यू आर जॉइनिंग अस और एनी ऑफ आवर प्रोग्राम्स तो आप किसके गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. ठीक है. सो सबसे पहले वी हैव एंड दिस इज़ अ कोर टीम. ओके. सो सबसे पहले वी हैव IFS मोहित बंसल. ही इज़ currently serving in Jharkhand. Okay. So he has experience of 3 mains and 2 interviews. Okay. एंड ही इन हिज इन फॉरेस्ट सर्विस. ठीक है. सो आपको ये इससे क्लियर हो रहा होगा कि इन्होंने 3 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है प्रीलिम्स में. ठीक है. देन वी हैव जितेंद्र सर. ही हैज़ रिटन 2 CSC मेंस एंड 1 फॉरेस्ट मेंस. एंड देन दिस इज मी सोनिया पटेल. So I have given 2024 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. ठीक है. So I have improved my score from 66 to 67 to 87 in 2023, and this is 12 marks more than the general cutoff. ठीक है. And people struggle to clear even general cutoff, you can judge this. ठीक है. चलो. इसके बाद if you noticed, so the most important and special part of all these 3 mentors that you will be getting on this platform is that all of us have either scored or qualified forest cutoffs. Okay. ठीक है. सो इससे आपको बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि इफ़ यू आर जॉइनिंग अस सो यू विल नो कि आप किसी ऐसे एक्सपर्टीज़ के अंडर हो जिसने काफ़ी मार्जिन से प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर किया है. ठीक है. काफ़ी गुड मार्जिन, ना कि सिर्फ 1-2 मार्क्स से या जस्ट बिल्कुल बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ. ओके. लाइक कमिंग टू आर mentorship for just 500. So see, we are giving 1 month access that is till 27th of Feb for just 500. अब 500 क्यों रखा है? Why not free? है ना. If we want to help aspirants, why not free? So see, 500 इसलिए बिकॉज अगर फ्री में देंगे तो आप सीरियसली नहीं लोगे. मोस्टली यही होता है. बट वी डोंट वांट दैट. वी वांट यू कि आप हमें ज्वाइन करो और बढ़िया से हमारे साथ 1 महीना प्रिपेयर करो एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको ये प्रोग्राम बेस्ट लग रहा है या नहीं प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. एंड इसका बेस्ट पार्ट अगेन, आप भले ही 500 हमें दे रहे हैं लेकिन हमारा पर्पस जो है बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है. एंड हाउ? बिकॉज इफ़ you are being with us for a month and if you're preparing well with us, उसके बाद भी अगर आपको नहीं जमता है and you want to join some other program, so we will give this 500 back and no questions asked. Okay. So this is the best part of this announcement, I'm sure. Okay. चलिए. एंड टू सी कि ये किस तरह से काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम, हियर आर सम फीडबैक्स. ओके. जिसमें आप देख सकते हो. यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स. यू विल नो कि हाउ आर वी फ्रेंडली वी आर हेल्पिंग देम. और इसमें हम क्या करते हैं ना कि वी फॉर्म अ स्टूडेंट मेंटोर ग्रुप. तो ये जो है यहाँ पे इस ग्रुप में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं. एक स्टूडेंट है और उसके अलावा he or she has mentors. ठीक है. दे कैन बी 1 or more than 1 mentors in that particular group. सो उस ग्रुप में सिर्फ वो 3 मेंबर्स रहेंगे, 2 या 3 मेंबर्स. ठीक है. देर इज़ नो अदर स्टूडेंट. सो देखो, द स्टूडेंट इज शेयरिंग कि उसका टास्क हो गया है, देन अनदर टारगेट्स, देन वी आर टेलिंग कि क्या अपलोड हो गया है कोर्स में, है ना. इसके बाद द स्टूडेंट हैज़ गिवन हिज फीडबैक ऑन हिज ओन. ठीक है. सो यू कैन रीड. सो इस तरह से उस ये जो ग्रुप बनाते हैं हम, ये स्टूडेंट को वो फ्रीडम देता है कि द स्टूडेंट कैन शेयर एनी थिंग ऑफ एनी सॉर्ट एट एनी टाइम. ठीक है. चलो. Okay, let's begin with today's lecture now. So we have completed till basic structure yesterday. Now today we will be doing questions from parliamentary system and federal system. Okay. If anybody is new to this PYQ series, do watch हमारे previous lectures. I'll share the link description में, जो हमारा PYQ playlist है उसका. ठीक है. एंड और इसलिए देख लेना बिकॉज उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम दिस सॉल्विंग PYQs. ठीक है. आई ऑल्सो कीप टेलिंग कि आप किस तरह से क्या चीज़ याद रख सकते हो,
है ना? फिर अगर कोई किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है तो उसकी और कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिससे आगे आ सकता है। आई कीप टेलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई ट्राई टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विद लॉजिक, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी हो। ठीक है, चलो। तो वी आर गोइंग चैप्टर वाइज इन पॉलिटी, एज ऑल ऑफ यू नो. So let's start with these two chapters. अच्छा, yes, I forgot to tell, if you want to join this program, so you can go to our website. ठीक है, I'll share हमारे description में भी link of the website. This is our website, www.upsconmars.com. इस पे आप जाके प्रीलिम्स कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम में जाइए। वहाँ पे आपको 500 वाला ये प्राइसिंग प्लान हमारा दिख जाएगा। उसमें जाके यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ बटन एंड देन यू कैन बाय दिस 500 मंथली एक्सेस थिंग। ठीक है, ओके। इसके बाद और आई शो यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि आप कैसे कर सकते हो ये। ठीक है, अभी बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। चलो, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हम थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन। लेट्स डू द सेम टुडे एज वेल। पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स देख लेते हैं एंड देयर इज अ कंपैरिजन विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये हम अभी देख लेंगे। ठीक है, चलो। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम यू हैव डुअल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नाउ डुअल एग्जीक्यूटिव से क्या मतलब है? यू हैव प्रेसिडेंट, है ना, एंड यू हैव प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ओके। देन प्रेसिडेंशियल में यू हैव सिंगल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री में यू हैव मेजोरिटी पार्टी रूल। ठीक है, यहाँ पे यू हैव प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स्ड टर्म। क्लियर? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विथ पीएम, they are collectively responsible to the legislature and, to be more specific, to the Lok Sabha. Why Lok Sabha and not Rajya Sabha? And why not Rajya Sabha also? Because Lok Sabha is the house of people. People directly elect MPs for Lok Sabha. ठीक है, चलो। अब आता है यहाँ पे, तो यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, जो भी हमारे इनके लीडर्स होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है लेजिस्लेचर को लेकर। Here we have political homogeneity. ठीक है, मोर और लेस सेम पार्टी से जो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट। डबल मेंबरशिप कैसे? कि एक तो वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो भी मिनिस्टर्स होंगे, एक तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और दूसरा वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। सो दैट इज डबल मेंबरशिप। क्लियर? यहाँ पे दे हैव सिंगल मेंबरशिप। अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो वो लेजिस्लेचर में नहीं होंगे। ठीक है, देन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी का, तो डिसॉल्व हो जाएगा लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा। ठीक है, एंड इसका डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट गिर जाना, सरकार गिर जाना। राइट, आपको पता होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कुछ भी गवर्नमेंट पे डाउट होता है या इशू होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और अगर वो पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती है, लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, फिक्स्ड टर्म होता है इनका, ये देखो। और हमारे यहाँ क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय देयर रूल। दो वो लिटरल सेंस में नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी में यही मेंशन्ड है। उसके बाद आता है फ्यूजन ऑफ पावर्स। फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? कि जैसे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, एक तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और ऊपर से वो लॉ मेकिंग में भी रोल प्ले करते हैं, वो है ना पार्लियामेंट का पार्ट। तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग। तो इस तरह से फ्यूजन ऑफ पावर्स, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अगर आप मिनिस्टर हो तो आप लॉ मेकिंग में पार्ट नहीं लोगे। क्लियर? चलो, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटेड इन द गवर्नमेंट। नो, ये पार्लियामेंट्री नहीं, ये प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है। ठीक है, देन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यस, ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एंड यहाँ पे थोड़ा मोर स्पेसिफिक होना चाहिए, इसको लोकसभा होता है ये।
ठीक है, कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ऑफ कोर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. देन द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड like directly by the people here. ठीक है, द गवर्नमेंट जैसे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ना, राइट. तो लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे चूज नहीं कर रहे हैं कि पीएम कौन बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करती है. ठीक है, तो वी हैव एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा वी कैन नॉट रिमूव द गवर्नमेंट. हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा में जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, दे विल डिसाइड इफ द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर? नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट में बताना. आई एक्सप्लेन वंस अगेन in tomorrow's video. फिर the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. यहाँ पे यही गलत हो गया कि फिक्स्ड टर्म बोल रहा है. हमारे यहाँ गवर्नमेंट का कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता. वो होता है कि हाँ अगर कुछ नहीं हो रहा है, स्मूथ चल रहा है सब कुछ, तो 5 साल का टर्म है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, चलो, तो हमारा आंसर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, बी. ठीक है, moving on to next question. There's a parliamentary system of government in India because why do we say कि हमारे पास जो है parliamentary system है. Let's read. लोकसभा is elected directly by the people. इसीलिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि parliamentary system है. नहीं, ये तो बेसिकली एक सिंपल डेमोक्रेसी का फीचर हो गया. इसमें पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो इलेक्टर्स हैं, सॉरी इलेक्टर्स आई एम सेइंग लेजिस्लेटर्स हैं, दे आर कमिंग बाय इलेक्शन ना. ठीक है, तो दिस इज नॉट द फीचर. इसके बाद पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है. नो, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोला जा रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बताओ. ठीक है, उसके बाद राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. नाउ दिस इज, इसका कोई लेना देना नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. यस, दिस इज द रीजन दैट वी से कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. क्लियर? चलो, सो हियर वी हैव आवर आंसर एज डी. अब इसमें अब ये भी नोटिस करना कि ये सिमिलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट आंसर सेम ही है, लेकिन क्योंकि हर में ऑप्शंस बहुत अलग अलग हैं इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को अलग अलग लिया है. ठीक है, बिकॉज ऑफ कंफ्यूज हो सकते हो. ऑलराइट, चलो, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली. नो, अभी हमने पढ़ा था देयर इज फ्यूजन ऑफ पावर्स. इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट. नहीं, इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. क्यों होता है? बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होती है तो देर इज इंट एक्चुअली कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी. ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है. क्लियर? फिर आता है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. सो येस, दिस इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमें मेन एडवांटेज बताना है. तो ये मेन एडवांटेज है कि नहीं, ये तो लास्ट ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा, बिकॉज ये दोनों तो नहीं थे. ये है, लेट्स सी, लास्ट वाला, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन. ऐसा नहीं होता है. सी, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. मान लो कि पीएम की डेथ हो गई है या किसी और वजह से पीएम ने रिजाइन कर दिया है. ठीक है, तो क्या, तो इसका मतलब क्या गवर्नमेंट मतलब गिर जाएगी, फिर से इलेक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. वो पार्टी अपने ही मेंबर्स में से कोई एक दूसरा लीडर चूज करेगी जो कि पीएम बनेगा. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, चलो, तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन एडवांटेज हुआ हमारा कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. क्लियर? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के इतने ही क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, और सब में आप नोटिस किए होंगे अगर, तो एक ही चीज़ पूछ रहा है वो. यूपीएससी क्या मस्त रिपीट कर रहा है, देख रहे हो? 2020 में पूछा है ना, 2015 में पूछा था, 2017 में पूछा, सब जगह वो सेम ही पूछ रहा है, और 2-2 साल के डिफरेंस में पूछ रहा है सेम क्वेश्चन. देख रहे हैं आप कैसे रेपिटेशन होता है. चलो, लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ. This is the program when I was talking about the 500 axis.
So this is the program for which we are giving 1 month access for rupees 500 only. ठीक है? Why do we want you to try this? Because this will give you the best features that you will not get in any other program currently. And I'm not just saying this, you can compare it. Okay. Also, because we only have 200 seats in this program. Now, why this? Because we want to maintain this quality of customized mentorship. ठीक है? चलो. So you get a dedicated mentor in this program. Dedicated mentor means you will have a group with only your mentor. There can be one or more than one mentors, but there would not be any other student apart from you if you join our program. Okay, so in that group you are there with your mentor. You can call or you can text your mentor at any time you wish to for any query. Okay, apart from this, you get a planner according to your level of preparation. Like 1 year, if you're preparing for from 1 year, so accordingly you will get. If you have just started, you will get accordingly, and so on. Okay, then everything else that you need for qualifying your prelims, current affairs, ठीक है, PYQs and everything. चलो. So इसके बाद we have this program of ours without mentorship. Now this is without mentorship because firstly, if you don't need a mentor in that case. Secondly, if we are done with 200 candidates, we won't admit any more here. Okay, since we have promised this to our students. So the rest can join this. इसके अलावा we have current affairs and PYQ program. So if you have any trouble with these two, you get this program and you will be sorted with this. You are already seeing the quality of our PYQ analysis and solutions through our series. ठीक है? Current affairs quality also you can check by November and December current affairs PDF, which is uploaded, which you can download from our Telegram channel, या फिर हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, आपको वहाँ पे भी ये PDFs मिल जाएंगी. ठीक है? And we have covered these current affairs, monthly current affairs in only 30 to 40 pages. Now you might be thinking कि इतने कम में तो कुछ ना कुछ miss out हुआ होगा. No, that is not the case, and you can check on your own. See what happens कि UPSC में एक ये myth बना दिया है कि बहुत ज़्यादा more is only right. ठीक है? ये myth है. लेकिन what is correct that you need to refer to less and to the point thing. लेस का मतलब ये नहीं कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस आउट करनी है. नो, लेस मीन्स राइट थिंग्स ओनली एंड व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड. ऑलराइट. ओके. सो जब आप सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स करते हो ना, तब वो बहुत ही कंसाइज्ड बनता है. एंड ये हमें काफ़ी अटेम्प्ट देने के बाद रियलाइज़ हुआ है. एंड दिस रियलाइजेशन वी आर यूजिंग इट फॉर हेल्पिंग यू ऑल. ठीक है? चलो. So, and if none of this program, you can definitely go for this current affairs program, because in every attempt of prelims, this becomes a headache. Coverage of current affairs, okay? And 1 year is not sufficient. To be very honest, you can analyze prelims paper on your own, and you will notice that actually में you need to know 2 to 3 years current affairs. So, अब आप खुद से करोगे तो फिर तो टास्क हो जाएगा आपको कंप्लीट करना. So we are here to provide you with proper, concise 2.5 years current affairs, which is going to feel like 1 year. Okay, you must have gotten an idea by listening ki ye sirf 30 to 40 pages hai a month. Okay, please do not run behind PT. Please do not run behind this, because yes, it was important ek time pe, now it is not. ठीक है? The cost benefit ratio is really less for PT 365, and it consumes a lot of time. Okay, I have, and my team members have also made this mistake in their initial attempts, of course, but we have learned this with time, so we are telling you, trust us and do not fall for that. Okay, everybody is providing you with the PT 365 lecture in the market because उन सबको पता है कि आपके हिसाब से वो सही है. ठीक है? तो क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, बिकॉज उनका कंसर्न बस एक ही है, सो दे प्रोवाइड यू विद दोज लेक्चर्स. बट वी आर नॉट हियर फॉर दैट. वी आर हियर टू गाइड यू विथ राइट थिंग. ठीक है? चलो. सो this is our website. I'll share the link in the description. You can visit this and you can enroll in any of these courses as and whatever suits you the best.
ठीक है. फॉर दैट 500 वाला थिंग आई जस्ट टेक यू टू आवर वेबसाइट एंड आई टेल यू हाउ कैन यू get that course. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है. Click on this and this course will open then. So see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and if you can see it is valid till February 27. ठीक है. So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है. Chalo. Let's get back to the lecture now. Okay. Okay. Question number 4. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? Okay, so हम parliamentary system के question कर चुके हैं. Let's see questions from federalism. ठीक है. Federal system basically. Okay. There is an independent judiciary in India. ठीक है, देखते हैं और ऑप्शंस. इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है हमारे यहाँ, है ना? ठीक है. ओके. पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. ओके, विच इज, अच्छा ये विच इज नॉट पूछा है. सी, आई ऑल्सो मेड अ मिस्टेक हियर. ये मिस्टेक नहीं करना है आपको भी. ठीक है. वो नॉट पूछ रहा है. नॉट को आप बढ़िया से हाईलाइट कर लो अगर पेपर में कहीं भी नॉट दिख रहा है. ठीक है, कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है या ऐसे किसी चीज़ में नॉट पूछ रहा है, तो पहले ही उसको हाईलाइट कर लो या सर्कल कर लो ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो. ओके. ठीक है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर? लेट्स रीड. देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. यस. और ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है. अच्छा, आप लोग ने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले चलो पढ़ लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो पहला फीचर होता है डुअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट. सो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. डू वी हैव? यस. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. और ये यूनिटी गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, तो आप वीडियो पॉज करके या फिर पीडीएफ फाइल अपलोड चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड करके यू कैन रीड दीज. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट. दिस इज ऑल्सो देयर. इन इंडिया वी हैव डिविजन ऑफ पावर्स. इफ़ यू नो 7th शेड्यूल में वी हैव लिस्ट्स मेंशनड. ठीक है. और ये शेड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन आर प्रीवियस लेक्चर्स. प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स. वो सारे बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कवर्ड है. शेड्यूल हो गया, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉट. ओके. नेक्स्ट कम्स सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट माइट एग्जिस्ट. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू वी मीन बाय रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नाउ? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर इसको अमेंड करना है तो उसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है. इंडिया में वी हैव रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कुछ प्रोविजंस हम इजीली अमेंड कर सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, और अमेंडमेंट हमने अभी रिसेंटली कल और परसों के लेक्चर में किया है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दोस, गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स, ये क्लियर हो जाएगा. हाँ, तो कुछ हो जाते हैं बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से अमेंड, लेकिन कुछ के लिए चाहिए होती है हमें स्पेशल मेजोरिटी. एंड अगर फेडरल कैरेक्टर अमेंड हो रहा हो तो फिर तो हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए होता है. ठीक है. चलो, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. वेरी इंपॉर्टेंट and really special feature of this federal government. Okay. Then at last we have bicameral legislature, that is two houses of parliament. ठीक है. चलो, ये पढ़ लेना आप पॉज करके या फिर पीडीएफ से. ठीक है, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है. कंपैरिजन वाइज भी यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चंस. और पूछा भी जा चुका है एक बार. ब्रिटेन के पार्लियामेंट से एक बार ऑलरेडी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. चलो, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. यस. Powers have been clearly divided. Yes. Federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. इंडियन फेडरलिज्म का पूछ रहा है तो उस हिसाब से आंसर करना है. ठीक है. तो ये सही है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में. देन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. नो. ये किसका फीचर है? ये यूएसए का फीचर है. यूएसए में ऐसा ही हुआ है. ठीक है. स्टेट्स ने साथ में मिलके अग्रीमेंट किया है कि साथ में एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया और उनने. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है.
चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, दिस इज अ फीचर ऑफ यूएसए या फिर अमेरिकन फेडरलिज्म। ओके, इसके बाद इसी तरह से ये देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये 17 का है, ये आया है और ये है 2021 का। ठीक है, चलो इसके ऑप्शंस देखो बढ़िया से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इज फेडरल इन कैरेक्टर? द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is safeguarded. Union legislature has elected representatives from constituent units. Okay. Union cabinet can have elected representatives from regional parties, and fundamental rights are enforceable by courts. सो एसेंशियल फीचर की अगर हम बात करें फेडरल पॉलिटी की, सो इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। ओके, चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म, अच्छा, we are done with questions of parliamentary system and federal system. So I thought कि नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस लास्ट क्वेश्चन में इसको ले लेते हैं आज, बिकॉज ये एक कंसेप्चुअल या फिर जनरल क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो। ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ठीक है, चलो। सो वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म इज the final goal of a stateless society, class struggle, abolition of private property, economic determinism। ठीक है, तो गांधी जी और मार्क्स में एक अगर कोई कॉमन चीज थी तो वो थी कि दे बोथ वांटेड अ स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो गवर्न कर रही है। अकॉर्डिंग टू देम पीपल कैन गवर्न देमसेल्व्स। ठीक है, चलो, क्लास स्ट्रगल जो है मार्क्स का है, गांधी जी का नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्लास स्ट्रगल इज बेसिकली द स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस, दैट इज द बर्जुआ क्लास एंड प्रोलिटेरिएट क्लास। उसके बाद आता है अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये अगेन मार्क्स का ही था मेजरली कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये भी मेजरली मार्क्स का है। ओके, तो कॉमन एग्रीमेंट अगर है कुछ इन दोनों में तो वो था कि स्टेटलेस सोसाइटी हो। क्लियर, ये यहाँ पे आई मेंशन्ड आल्सो। क्लियर, मार्क्सिज्म प्रमोट्स रेवोल्यूशन एंड क्लास स्ट्रगल, गांधीज्म एडवोकेट्स नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉरल अपलिफ्टमेंट। तो एक और चीज़ ये यहाँ पे मैंने दिया है बिकॉज ये आप याद रखना, क्योंकि एक बार अगर वो ये पूछ चुका है कि उनका एम क्या है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि उनके जो वेज या मीडियम थे, मतलब किस तरह से हमको अपने गोल को अचीव करना है। तो मार्क्स के हिसाब से रेवोल्यूशन एंड क्लास स्ट्रगल है जो मीडियम है, लेकिन गांधी जी के हिसाब से नॉन वायलेंट और मॉरल अपलिफ्टमेंट, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर। ओके, so this was all about today's PYQ lecture. I hope you enjoyed and liked the lecture. So do share it and like the video. Do subscribe the channel. Forget. Thank you for watching. Have a lovely day.